हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसी क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये दो ही रीज़न से होता है, या तो हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होती, या तो फिर जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बॉडी उसको इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाती। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है। जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है उसकी वैल्यू होती है 70 से लेकर 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। इसकी वैल्यू हम मेयर करते हैं जब हम रात को सोते हैं और सुबह जब हम उठते हैं उस वक्त हम इसकी वैल्यू को मेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लेवल या फिर पोस्ट मील ग्लूकोज लेवल। ये होता है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की फ़ूड हमने खाई है। अगर हमारी फूड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होगा तो पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लेवल की जो वैल्यू है वो भी 170 mg पर डेसीलीटर तक हो सकती है। ये जो टेस्ट है ये हम करते हैं खाने के 2 घंटे के बाद, क्योंकि 2 घंटे लग जाते हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, पहला है हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये एक ऐसी टाइप होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस की जिसमें जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं कर पाती। सेकंड टाइप है हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं। ये एक ऐसी टाइप होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस की जिसमें हमारी बॉडी इंसुलिन को तो प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल है और ये एक हमारी बॉडी का सेल है, तो ये इंसुलिन इस सेल के ऊपर एज ए की एक्ट करेगा, यानी कि एक एज ए चाबी एक्ट करेगा इस सेल के रिसेप्टर्स के ऊपर। फिर ये सेल जो है ये अपने ग्लूकोज के चैनल्स को खोलेगा और ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर इंटर होगा। अगर हमारे सेल के ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं ये ब्रेक डाउन हो जाएं ड्यू टू सम जेनेटिक म्यूटेशन, तो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस देखने को मिलता है। थर्ड है हमारे पास गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। गेस्टेशनल डायबिटीज़ हमें सिर्फ प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलती है। काजेज़ की अगर हम बात करें, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के काज होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वही हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस देखने को मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है हमारे जेनेटिक काजेज़ की वजह से, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स के रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं या फिर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बॉडी के इंसुलिन मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम में पहला है हमारे पास पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि यूरिन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है इसकी वजह से यूरिन की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है। सेकंड है हमारे पास पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया क्या होता है? एक्सेसिव थर्स्ट। जब यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो बॉडी में डिहाइड्रेशन भी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से हमें थर्स्ट भी इंक्रीज़ होगा। थर्ड है हमारे पास पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब है इंक्रीज्ड हंगर। जब बॉडी में ग्लूकोज अच्छे से यूज़ नहीं होगा तो हम हंग्री फील करेंगे। फोर्थ है हमारे पास अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, क्योंकि जब ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पा रहा तो हमारी बॉडी मसल्स और फैट से एनर्जी को यूज़ करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फटीग। इनएडिक्वेट ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन की वजह से हमें फटीग भी होती है। नेक्स्ट है ब्लड विजन। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी आई है उसके बाहर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइट को अंदर आने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमें ब्लड विजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। अगर हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ है और ये एक ऐसा सेल है जो हमारे वुंड को हील होने में हेल्प करता है। ये सेल जब ट्रैवल करेगा हमारे ब्लड से तो ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक ट्रैफिक काज करेंगे इस सेल को ट्रैवल होने में, जिसकी वजह से हमारे स्लो वुंड की हीलिंग होती है। नेक्स्ट है रिकरेंट इन्फेक्शन। शुगर एक मीडियम प्रोवाइड करता है बैक्टीरियाज को ग्रो होने के लिए, और डायबिटीज़ की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टिंगलिंग और नमनेस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक नर्व एंडिंग है और ये एक दूसरी नर्व एंडिंग है। इसके बीच में एक गैप होता है जिसको हम साइनेप्स कहते हैं। जब यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो जाते हैं उसकी वजह से हमें टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ड्राई स्किन एंड ईचिंग। ड्राई स्किन एंड ईचिंग क्यों होगा? क्योंकि हमारी जो स्किन है उसको ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाएगी ड्यू टू एक्सेसिव ग्लूकोज इन द ब्लड, जिसकी वजह से हमारी ड्राई स्किन और ईचिंग होती है। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहला है रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी का मैंने पहले भी कहा, जैसे ये हमारी आई है और यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल डिपॉजिट हैं और लाइट को अंदर जाने में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से हमें रेटिनोपैथी एज अ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। सेकंड है हमारे पास नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी होता है नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। डायबिटीज़ की वजह से नेफ्रोपैथी भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब किडनीज़ में डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें किडनी फेलियर जैसी क्रॉनिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। थर्ड है हमारे पास न्यूरोपैथी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो साइनेप्स होता है, जैसे एक नर्व एंडिंग और ये है दूसरी नर्व एंडिंग, यहाँ पे हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें नर्व डैमेज देखने को मिलती है, जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। नर्व डैमेज दो तरह का होता है, पहला होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होती है वो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ जैसे हमारी लेग्स होगी, आर्म्स होगी, उनकी नर्व्स में हमें देखने को मिलता है। और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास इन्फेक्शन। मैंने पहले भी कहा कि शुगर एक मीडियम प्रोवाइड करता है बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक ब्लड वेसल है और इसके अंदर यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल डिपॉजिट हैं। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हमारी जो ब्लड वेसल होती है उसका सरफेस एरिया कम कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे ब्लड को सर्कुलेट होने में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें, पहला आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। सेम ऐसी ही कंडीशन हमें देखने को मिलेगी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी। जो कोरोनरी आर्टरी होगी उसका सरफेस एरिया जब कम हो जाएगा, उसकी वजह से ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और स्ट्रोक जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायबिटिक फुट अल्सर। मैंने पहले भी कहा कि एक सेल जो हमारे वुंड को हील करने में हेल्प करता है, शुगर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एज ए ट्रैफिक एक्ट करते हैं इस मॉलिक्यूल के लिए, जो हमारे वुंड को हील करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में मैंने पहले भी कहा गेस्टेशनल डायबिटीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बोन एंड जॉइंट टिश्यू। बोन एंड जॉइंट टिश्यू में आते हैं हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हम कहते हैं वीकनिंग ऑफ बोन्स, और दूसरा आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस होता है जॉइंट पेन। डायबिटीज़ की वजह से ये सब भी देखने को मिलता है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक मेन चीज़ है, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जैसे एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, वो हमारे इंसुलिन को डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है हेल्दी डाइट, बैलेंस्ड डाइट, जिसमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड फाइबर हमें देखने को मिलते हैं। हमें वो डाइट लेनी चाहिए जिसमें हमारे पास ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। हमने ग्लूकोज को इनटेक तो कर लिया, लेकिन उसको यूटिलाइज भी करना होता है बॉडी में, जो हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से करेंगे। नेक्स्ट है वेट मैनेजमेंट। डिफरेंट हाइट्स के हिसाब से डिफरेंट वेट रिकमेंडेड हैं, तो हमें वेट को मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है कि टाइम टू टाइम हमें ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटर करना होता है, ताकि हम ऐसी डायबिटीज़ जैसी कंडीशन को पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकें। मेडिकेशंस की अगर हम बात करें, उसमें आता है इंसुलिन थेरेपी एंड ओरल मेडिकेशंस। इंसुलिन थेरेपी में हमारे पास दो तरह के इंसुलिन आते हैं। पहला आता है आर इंसुलिन, दूसरा आता है एच इंसुलिन। आर इंसुलिन जो होता है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है, और एच इंसुलिन जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्दी ईटिंग एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।